आज इस एपिसोड में, इस लेक्चर में हेडेक की बात होगी, हेडेक की चर्चा होगी। हेडेक यानी सर दर्द, जो बहुत कॉमन सा डिजीज़ है और विशेष करके महिलाओं में। वैसे तो सभी, चाहे एडल्ट हो, चाहे एडोलेशन एज के हो, या महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी वर्ग के लोगों को हेडेक होता है, लेकिन विशेष करके महिलाओं में ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम देखी गई। हेडेक, टुडे टॉपिक इज़ द हेडेक, सर दर्द। सर दर्द बड़ा बेदर्द, और ये दर्द क्लिनिक में बारंबार बहुतायत आता है जो सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो सर दर्द की परिचर्चा, सर दर्द के बारे में आज डिस्कशन मैं करूंगा। सर दर्द को बताऊंगा कि व्हाट इज हेडेक, सर दर्द है क्या और इसके काउज क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके विभिन्न कारण हैं सर दर्द के, और उसका ठीक से डायग्नोस करके, सर दर्द का सही डायग्नोसिस करके और उसका प्रॉपरली जब ट्रीट किया जाता है तो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो सर दर्द में दो चीज़ें हैं, एक न्यूरोजेनिक है और एक गैस्ट्रोजेनिक। न्यूरोजेनिक नर्व से संबंधित जो सर दर्द का कारण बनता है उसको न्यूरोजेनिक में लेंगे, और गैस्ट्रोजेनिक यानी ड्यू टू GIT डिसऑर्डर द हेडेक शुड बी प्रेजेंट, वी कैन से दैट इज द गैस्ट्रोजेनिक हेडेक। तो देयर आर टू टाइप्स, न्यूरोजेनिक एंड गैस्ट्रोजेनिक। तो फर्स्ट, हेडेक क्यों, कैसे? तो हेडेक ड्यू टू हाइपरटेंशन, ड्यू टू हाइपरटेंशन, यानी जिसको हाई बीपी रहती है, जो हाई बीपी के मरीज हैं उनको सर दर्द हो सकता है। दूसरा, हाइपर एसिडिटी, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, बहुत अतिरिक्त गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एसिडिटी जब फॉर्म करती है तो रीगर्जिटेट होके जब वो दिमाग पर चढ़ेगी, माथे पर जाएगी, तो दिस इज़ द सेकंड रीजन, हाइपर एसिडिटी। थर्ड इज़ दैट सन स्ट्रोक। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही सूर्योदय होता है, सन एराइज के साथ में उन्हें सर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है सर दर्द बढ़ते जाता है। सो थर्ड इज सन स्ट्रोक ड्यू टू, और इसमें आप देखेंगे कि बाइल का इम्बैलेंसिंग आपको मिलेगा, पित्त विकृत हो जाती है, और कई बार इसमें वॉमिटिंग, नोजिया की टेंडेंसी होती है। वॉमिट में कभी कभी बाइल जो है येलो येलो, ये वॉमिटिंग सब्सटेंस जो है आ जाता है। तो ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ बाइल, देयर आर ड्यू टू द सन स्ट्रोक द हेडेक शुड बी प्रेजेंट। एंड फोर्थ इज हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक दैट मीन्स विशेष करके जो हाइपर एसिडिटी के रोगी हैं, और जब वो चूल्हे के पास, महिलाओं में चूल्हे के पास भोजन बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, चाहे कोयले का चूल्हा हो, कोयले का चूल्हा ज़्यादा इफेक्टेड करता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी जो गैस है, उसका जो स्मोक है, उसका जो धुआं है और उसका जो फ्लेम है, ये हीट स्ट्रोक के रूप में सर दर्द आ जाता है यदि वो चूल्हे के पास बैठकर कुकिंग करती है। नेक्स्ट, कोल्ड स्ट्रोक। कोल्ड स्ट्रोक दैट मीन्स इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन जैसे स्टार्ट होता है, या विंटर सीजन में ही ठंडी तासीर की चीज़ों का सेवन कर लेने से, जैसे रात्रि में मूली का सेवन यदि किसी ने कर लिया, रात्रि में यदि टमाटर का, पालक का यदि सेवन कर लिया, तो ये पालक, ये टमाटर या अन्य भी ठंडी तासीर की चीज़ें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट की चीज़ें हैं, दही है, छाछ है, इनका प्रयोग सर दर्द का कारण बन जाती है, जिसे कोल्ड स्ट्रोक कहते हैं। तो ड्यू टू कोल्ड टाइप ऑफ, ठंड प्रकृति की चीज़ों का सेवन करने के कारण से हेडेक विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट, ट्रॉमा। ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, यानी कभी आघात लग गया, किसी तरह से चोट लग गई,
ये टोटली न्यूरोजेनिक होता है। चोट लग गई, स्पाइनल या हेड के अंदर कोई इंजरी हो गई या बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि चोट लगती है, विशेष करके स्पाइनल एरिया में, इसका संबंध सीधे नर्वस सिस्टम से होता है। ये एक दूसरा काउज बनता है, दूसरा कारण है जिसके कारण से हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी इन आवर ब्रेन, जैसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, ऑक्सीपिटल लोब है, ब्रेन के दीज पार्ट्स, वहाँ पर किसी तरह का ट्यूमरस ग्रोथ हो गया, सिस्टिक फॉर्मेशन हो गया, या वहाँ पर कोई किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, दिस इज द टोटली न्यूरोजेनिक पेन, इट शुड बी ऑकर्ड बाय द हेडेक। द सिम्टम अराइज बाय द हेडेक। तो सरदर्द के रूप में ये नेक्स्ट ये काउज बनता है कि किसी भी तरह का ट्यूमरस ग्रोथ, सिस्टिक ग्रोथ, इसका फॉर्मेशन यदि हो जाता है तो दिस इज द फिजियोजेनिक डिफॉर्मिटी, ऑर्गेनिक डिफॉर्मिटी इन द इंडिविजुअल पेशेंट, द हेडेक शुड बी प्रेजेंट। तो ये मैंने कई कारण बताए जिसमें कि गैस्ट्रोजेनिक और न्यूरोजेनिक, ड्यू टू द हाइपरटेंसिव, ड्यू टू द hyperacidity, due to the sunstroke, due to the heat stroke, due to the constipation, also। कब्ज रहती है तो उसके कारण से भी हेडेक आ जाता है, और उसमें हाइपर एसिडिटी प्रेजेंट रहेगा ही, कॉन्स्टिपेशन होगा तो एसिड बनेगी, इसकी ज़्यादा संभावना रहती है। एंड ड्यू टू द ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ traumatic, acute or the chronic trauma also present, and headache will be occurred due to the trauma. And next, there are any kind of the formation or the deformity under the brain in the different part of the brain area, the headache will be present. So इसका हम ठीक ठीक डायग्नोसिस करके किस कारण से हेडेक की प्रॉब्लम है। अब हेडेक किसी को एक्यूट हेडेक होता है, किसी को क्रोनिक हेडेक होता है। क्रोनिक यानी 90 दिन से ज़्यादा यदि हो तो वो क्रोनिक में आ जाएगा, और 90 दिन के भीतर हो तो उसको एक्यूट मानेंगे, सब एक्यूट मानेंगे। 1 महीने के भीतर यदि हेडेक होता है तो उसको एक्यूट हेडेक के रूप में जानेंगे। तो एक्यूट कई बार इन रूटीन डिसऑर्डर में भी हो जाता है। अब कभी ड्यू टू द इंसोमनिया आल्सो, यदि नींद भरपूर नहीं हुई, नींद की प्रॉब्लम है तो भी हेडेक होगा। इसके अलावा रूटीन डिसऑर्डर होने से हेडेक आ सकता है, दिस इज द एक्यूट हेडेक। बट देयर आर द क्रोनिक हेडेक शुड बी प्रेजेंट, देयर आर द डिफरेंट काउजेस एंड एटियोलॉजी ड्यू टू हेडेक शुड बी अकर्ड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अबाउट hypertensive, hyperacidity, heat stroke, sunstroke, constipation, trauma, any kind of the formation, cystic, tumorous growth, or any deformity in the brain area. So these are the cause due to the headache should be present. तो ये आज काउज की बात करी है हमने, और ये इस तरह से हम डायग्नोस करते हैं। अलग अलग कंडीशंस में सीटी करानी पड़ती है। जीआईटी का यदि प्रॉब्लम हो तो कोई जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, जैसे क्रोनिक टाइफाइड में भी हेडेक शुड बी प्रेजेंट। मेनिंजाइटिस हो जाता है, उसमें क्रोनिक टाइफाइड का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जो मेनिंजाइटिस के रूप में आता है, जो कि सदैव हेडेक बना रहता है और ये क्रोनिक हेडेक के रूप में देखा जाता है। तो ये विभिन्न कारण हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर्ड एंड डिस्कशन अबाउट हाउ द मैनेजमेंट ऑफ हेडेक। ओके, थैंक यू, गुड बाय।